नंबर दूसरा, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी रूल नंबर पहला में हमने 2 का नियम बताया। अब जो है रूल नंबर तीसरा में हम रूल नंबर पहला में 2 का नियम बताया और दूसरा में 3 का नियम बता रहे हैं। यानी 3 का नियम ये कहता है कि जितने भी संख्या दिए रहेंगे सभी संख्याओं का आप योग करिए और योग करके उसमें 3 से डिवाइड लगाइए। अगर 3 से डिवाइड लगाते हैं, अगर वो 100% 3 से डिविजिबल हो जाता है तो वह पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। कैसे, ये हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या लिखवाया कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, कंप्लीटली डिवाइड होगी, डिविजिबल होगी। कैसे, ध्यान देना है। जैसे एग्जाम्पल नंबर पहला हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, दिया हुआ है कि 75947856 है बाबू। और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि कभी भी रूल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेस्ट ऑफ डिविनिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो जो डिजिट देगा ना, ये संख्या देगा, बहुत बड़ा बड़ा देगा। बड़ा बड़ा देने का सेंस ये हुआ कि जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी नहीं किया है वो क्या करेगा बाबू, इसको अलग लिखेगा, उसको 3 से भाग लगाएगा कि दिखेगा सब ऑप्शन में, और वो बहुत समय लगेगा और हम लोग को वही समय से बचना है। इसीलिए आप ये क्लास को देख रहे हैं और इसीलिए आप टीचर को ज्वाइन किए हुए हैं। तो कहने का सेंस ये है कि सभी इस संख्या को अच्छे से देख लीजिए और सबसे पहला वर्ग आपको क्या होनी चाहिए। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो सभी अंकों का योग यहाँ कह रहा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बाबू हम इसको एडिंग करते हैं, जोड़ने की बात कह रहा है। तो जब हम एडिंग करेंगे तो आखिर ऐड करके आएगा कितना, ये चेकआउट करते हैं। तो जोड़ना तो हम लोग बचपन से सीखे हुए हैं, हमने बार बार बताया है आपको कि मल्टीप्लाई और डिवाइड से बचना चाहिए। हमने जितना भी ये स्क्वायर बताया है वहां भी हम ये रूल बताए थे कि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन से बचना है। और मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए हम स्पेशल रूल बताए हैं कि देखते ही 2 अंक का मल्टीप्लाई होगा, देखते ही कैसे लिख देंगे, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई होगा, देखते ही कैसे लिख देंगे। सारा हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं जो नए लड़के जुड़े हुए हैं। ध्यान देना है। तो सबसे पहला काम करिए, आप ऐड करिए। ऐड बचपन से करते आ रहे हैं, उसमें गलत होने का कोई चांस ही पैदा नहीं होता है, चाहे आप कितने ही प्रेशर में रहिए। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे 3 का विभाज्यता का नियम, हम बताए थे 3 का विभाज्यता का नियम ये बोला जा रहा है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग करिए, योग करने के बाद 3 से विभाजित अगर हो जाए तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। जैसे ये डिजिट है, आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि इसको पहले आप ऐड करिए सबको, और जब सब ऐड करिएगा, जो ऐड करके आएगा उसमें 3 से डिवाइड आएगा और पूरी तरह वो डिविजिबल हो जाता है, तो वो 100% 3 से डिविजिबल होगा। कैसे, देखिए हम जोड़ते हैं 7 और 5 12, 12 9 21, 4 25, 25 7 32, 8 40, 45, 45 और 6 ध्यान दीजिएगा 51। और ये जो 51 आया ऐड करके इसमें 3 से डिवाइड लगाइए, तो 3 1 जा 3, इसमें से 2 कैरी होगा, यहाँ 1 जाएगा, एंड 20 हो जाएगा, 3 7 जा 21, यानी 17 मरतबा ये हमारा डिविजिबल हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि यह पूरी संख्या जो है 3 से 100% डिविजिबल है। अब आप इसको भाग लगाने के लिए जाते 3 से सब में, तो बताइए कितना टाइम लगता, लेकिन जोड़ने में कितना टाइम लगा।
तुरंत हमने फटाफट इसको क्या कर लिया, ऐड कर लिया, 3 से भाग लगा के चेक कर लिए ये जो है संख्या 3 से 100% डिविजिबल है, चेकआउट हो गया। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक और एग्जांपल देखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे दे रहा है कि 4325089447, जैसे ये आपका है एग्जांपल के रूप में। अब आप इसको भाग लगाइएगा 3 से तो बहुत टाइम लगेगा। भाग लगाने का नियम जो आप जानते हैं, अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, अगर आप तैयारी नहीं किए हुए हैं तो इसमें 3 से भाग लगाइएगा और भाग लगा के चेकआउट करिएगा और आपका समय ज्यादा लगेगा। और जो स्टूडेंट पढ़ा हुआ है वो जो है तुरंत उसको तुरंत जोड़ेगा, 3 से भाग लगाएगा और तुरंत बना लेगा। तो आप सोचिए कि वो एग्जाम कैसे क्रैक कर जाता है, क्या उसका 4 हाथ है? नहीं, उसका 4 हाथ नहीं है, 4 हाथ से बनाता नहीं है, वो भी वही हाथ से बनाता है जो आप हाथ से बना रहे हैं। उसके पास भी 2 हाथ है, आपके पास भी 2 हाथ है, बट डिफरेंस ये है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर चुका है, किसी टीचर के द्वारा वो पढ़ चुका है, और आप तो बुक की नॉलेज ले रहे हैं। आप कोई भी बुक लाइएगा, उससे पढ़िएगा, और बुक में सारा कुछ नहीं दिया जाता है। बुक में अगर वो दे देगा टीचर, क्योंकि वो बुक तो किसी दूसरे के द्वारा, कोई टीचर के द्वारा ही ना लिखा जाता है, और जब वो लिखा हुआ है तो ऐसा थोड़ी करेगा, अपने पेट पर लात थोड़ी मारेगा। अगर वो सब कुछ बुक में डाल दे तो उसके पास जो हजार का जो बैच पढ़ा रहा है, जो गांव से दिल्ली जाता है पढ़ने के लिए, पटना जाता है पढ़ने के लिए, इलाहाबाद जाता है पढ़ने के लिए, वो जाता नहीं, 10-10 हजार का महीना इन्वेस्ट करता है वहां जाके स्टूडेंट, तब जाके वहां सीखता है, तब ना जाके एग्जाम क्वालिफाई करता है, तब जाके वहां सीखता है, वो टीचर के द्वारा वो पढ़ता है। यानी कहने का मतलब ये है कि सब कुछ बुक में नहीं दिया रहता है। अगर आप टीचर से नहीं पढ़िएगा तो आप कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जल्दी नहीं निकाल पाइएगा, आपको बहुत समय लगेगा, याद रखिए। और इसीलिए यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट हम किए हैं और आप उसको सीखिए। अगर हमारा ये जो है पढ़ाया अगर पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं सर सही डायरेक्शन में पढ़ा रहे हैं और जिस चीज़ का हम तैयारी कर रहे हैं उसमें उसी डायरेक्शन में पढ़ा रहे हैं, तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, गरीब बच्चों तक पहुंचाइए। ध्यान दीजिए, तो हम लोग पहले क्या जानते हैं 3 के नियम में कि सभी संख्याओं का योग करिए। चलिए हम लोग योग करते हैं। 4 3 7 2 9 9 5 14 14 14 में 0 जुड़ेगा 14 होगा, 14 में 8 जुड़िए तो 14 8 22 हो जाएगा, 22 9 21 होगा, 21 4 35 हो जाएगा, 35 7 कितना होगा, ध्यान दीजिए 35 7 42 हो जाएगा। और इसको 3 से डिवाइड लगाइए बाबू ऐड करने के बाद में, इसका मतलब ये है कि ये 12 मरतबा कट जाएगा, यानी ये भी 3 से डिविजिबल है। अगर इसको क्वेश्चन नॉर्मल वे में अगर क्वेश्चन पूछना रहता तो कैसे पूछता, ऐसे ही 4 ऑप्शन आपको दिए जाते, पूछता कि ये इसमें से कौन संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप तो जानते कर रहे हैं कि हमको तो भाग देने आता है 3 से, तो 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन देता, एक इसमें ऐसा रहता जो 3 से डिविजिबल नहीं होता। तो आप क्या करते हैं, एक एक करके भाग लगा के चेकआउट करते और वहां आपका समय ज्यादा लगता है। और जो पढ़ा हुआ है तुरंत इसको ऐड करेगा, भाग लगा, देखिए ऐड करने में कितना टाइम लगा, तुरंत हम ऐड किए, भाग लगा के चेकआउट कर लिए कि ये 3 से डिविजिबल है 100%। लेकिन इसमें पूछता कि कौन नहीं है, तो कौन नहीं है तो अगर आप भाग लगा के देखिएगा तो टाइम लगेगा, इस तरह से देखिए तुरंत बन जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे तीसरा नंबर हम एग्जांपल बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है 9 3 8 7, ये है स्टार, ध्यान दीजिएगा 5 9 3 हो तो यहाँ ये बताना है, यहाँ देखिए पहला इस टाइप का अगर दे देगा, ये समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। ये सबसे, अगर ये दोनों में से नहीं पूछता है, नॉर्मल क्वेश्चन अगर नहीं, ये जो सवाल है पहला चाहे दूसरा, इस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे एसएससी के एग्जाम में, लेकिन अब जो है उस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसा पूछे जाते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का दे देगा और कहेगा हो तो बताइए कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि इसी संख्या में क्या घटाएं कि यह संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो पहला सवाल क्या कहेगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, क्वेश्चन नंबर पहला कि क्या घटाएं, ध्यान दीजिए, क्या घटाएं कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए।
विभाजित हो जाए। दूसरा क्वेश्चन ये राइज करेगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन, कि क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ध्यान देना है, यानी यहां आपका दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर देखिए इसको जोड़िएगा, यहाँ स्टार है, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो पूछ रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें क्या घटाइएगा कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दो क्वेश्चन है और दोनों में से कोई एक ही पूछ सकता है। अभी जो पूछने का जो ट्रेंड है एसएससी सीजीएल में भी, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर ये 3 का नियम पूछेगा तो उसमें ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए। यानी सबसे पहले आप चेकआउट करिएगा कि हम रूल क्या बताए हैं। सबसे पहले सबको जोड़िए, यानी कहने का मतलब है कि जो आपको हम दिए हुए हैं, जैसे यहाँ है 9387 स्टार है, यहाँ पे क्या आएगा 593 दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबको पहले ऐड करिए। सभी जितने भी डिजिट को देख रहे हैं सबको सबसे पहले क्या करिए, ऐड करिए। चलिए हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐडिंग करके आखिर आ कितना रहा है ये हम चेकआउट करते हैं। देखिए 9 3 12, 12 8 20, 20 7 27, 27 5 32, 32 9 41, 41 3 44। ऐड करके आ रहा है 44। इसमें 3 से डिवाइड लगाइएगा बाबू, तो क्या ये डिविजन होगा? कभी नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर इसको हम लोग ऐड करने के बाद में 3 से डिवाइड लगाते हैं तो ये डिविजन नहीं हो रहा है। तो आखिर नहीं हो रहा है तो आखिर इसमें आप क्या जोड़िएगा या क्या घटाइएगा कि यह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो दोनों में से कोई एक ही पूछेगा, या तो क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए। तो अब यहाँ ध्यान देना है। तो हम लोग पहले इसको फाइंड आउट करते हैं, ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि ऐड करने के बाद बाबू यहाँ 44 आ रहा है, 44। तो एक बात है, पहला हमारा सवाल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला, कि क्या जोड़ा जाए। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, क्या जोड़ा जाए। तो चलिए हम लोग ऐड करते हैं और हम ऐड करने के बाद देखे हैं कि 44 आ रहा है। तो इस स्टार की जगह पर आखिर हम क्या जोड़े, पहले क्वेश्चन ये है, क्या जोड़े। तो एक बात बताइए, इस टोटल डिजिट में नहीं देखा जाता है, इस टोटल डिजिट में नहीं देखना है। हम यहाँ माइंड को दौड़ाएंगे क्योंकि जल्द बनाना है। यहाँ 44 आ रहा है। तो एक बात बताइए, इसमें क्या क्या डिजिट है जो जोड़िएगा तो जो है ये डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ ये दिखाना चाह रहे हैं आपको। सबसे पहला 44 में अगर 1 जोड़ दीजिएगा तो एक बात बताइए, 44 में 1 जोड़िएगा तो क्या ये डिविजिबल नहीं हो जाएगा? बताइए, 45 आ जाएगा, 100% डिविजिबल हो जाएगा। यानी 44 से 45 होगा, 3 से डिवाइड लगाइएगा तो 100% ये डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस स्टारवा के जगहिया पर अगर हम लोग 1 भर दें यानी फिल कर दें तो ये 100% है कि ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा टोटल डिजिट। तो वहां दो, अब एक और भी है, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ 1 जुड़े तभी डिविजिबल हो गया। अब 1 के बाद अगर हम आपसे पूछे कि बताइए क्या है जो जोड़ा जाए वो भी डिविजिबल हो जाए। तो एक बात बताइए, इस 44वां में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 44 से 4 हो जाएगा 48, 48। और 48 में अगर 3 से डिवाइड लगाइएगा तो 100% 3 से क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा। यानी 4 भी है जो यहाँ रखने के बाद में ये टोटल डिजिट जो है 3 से 100% डिविजिबल हो जाएगा। अगेन हम बताते हैं, इसके बाद में 7 जोड़िए। अगर ये 44 में 7 जोड़ रहे हैं तो ये कितना आ रहा है बाबू, यानी 51 आ रहा है। और 51 भी 3 से 100% डिविजिबल होगा। यानी कहने का सेंस ये है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे इस 7 के बाद और भी तो है, लेकिन याद रखिएगा 7 के बाद नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ जितने डिजिट हैं
उतने ही डिजिट होना चाहिए। अगर आप 1 को यहाँ ऐड करते हैं तो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक डिजिट में जितने अंक है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो डिजिट है, 8 गो ही डिजिट पूरेगा। या आप 4 डालिएगा तभी मेरा ये 8 गो डिजिट होगा, या आप 7 डालिएगा तभी बाबू ये मेरा 8 गो डिजिट होगा। लेकिन जैसे ही 9 के बाद बढ़िएगा तो ये 8 गो डिजिट 9 होके 9 गो डिजिट हो जाएगा, जो कि ये जितने डिजिट दिए हुए उस डिजिट में या जितना भी ये अंक है उसमें चेंजिंग आ जाएगा। इसीलिए हम लोग 9 के बाद आगे बढ़ेंगे नहीं। तो अभी हम जोड़ने का बता रहे हैं आपको कि क्या क्या जोड़ सकते हैं। तो बाबू क्या क्या जोड़ सकते हैं, 1 जोड़ सकते हैं, 4 जोड़ सकते हैं और 7 जोड़ सकते हैं। यानी ऑप्शन में आपको जो दिया रहे, या 1 दिया रहा है या 4 दिया रहा है या 7 दिया रहा है, कोई एक ही दिया रहेगा, वही आप आंसर मार देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या क्या जोड़ सकते हैं हम लोग, 1 जोड़ सकते हैं, 4 जोड़ सकते हैं, 7 जोड़ सकते हैं। कैसे, देखिए अगर बाबू आप 1 रखते हैं तो जोड़िए 9 3 12, 12 8 20, 20 7 27, 1 28, 28 5 33, 33 9 41, 41 33 3 42 3 45, यानी 45 आ जाएगा। तो अभी 3 से डिविजन हो जाएगा। आप 4 रखते हैं, अगर आप बाबू यहाँ पे 4 रखिएगा इस स्टार की जगह पर, तब कितना आता है, तो 9 3 12 8 20, 20 7 27, 27 4 31, 31 5 36, 36 और 9 45 और 3 48, तब भी ये डिविजन हो जाएगा 3 से। अगर इस 4 की जगह पर अगर आप 7 रखते हैं तब भी ये डिविजन होगा। देखिए 9 3 12 8 20, 20 7 27 7 34, 34 5 39, 39 और 9 48 और 3 51, तब भी ये ऐड जब कर रहे हैं तो हमारा 51 आ रहा है। उसके बाद जो है ये 3 से 100% डिविजन हो जाएगा। यानी कहने का सेंस ये है कि सबसे पहले आप ये जानिए 3 के रूल में कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग करिएगा, योग करने के बाद 3 से डिवाइड लगाइएगा, अगर वो 3 से 100% डिविजन हो जाए तो वो 100% डिविजन है। बट क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, ये पहले पूछे जाते थे। अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो स्टार वाट दे देगा बीच में और बोलेगा कि बताइए इसमें क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि यह संख्या जो है 3 से 100% डिविजन हो जाएगा। तो यहाँ पहले हम क्वेश्चन नंबर पहला हमने यहाँ सोल्यूशन किया कि 1 भी जोड़ सकते हैं, 4 भी जोड़ सकते हैं, 7 भी जोड़ सकते हैं, ये जोड़ दिए। ऐसा नहीं है कि खाली यही कहेगा कि हाँ, ये भी पूछ सकता है कि इसमें से ऐसा कौन डिजिट है जो नहीं जोड़ा जाए, ये भी पूछ सकता है। यानी पूछने के बहुत तरीके हैं, पूछ सकता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं। अब अगेन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है यहाँ पे कि क्या, सॉरी दूसरा हम बना दिए क्या जोड़ा जाए, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा था ये, क्या जोड़ा जाए। अब हम लोग आते हैं क्या घटाया जाए। पहला नंबर ये कह रहा है क्या घटाया जाए कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जो आप ऐड किए हैं ना 44, अब देखिए इसमें से आप क्या घटा सकते हैं, क्या घटा सकते हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ 44 है, इसमें नहीं देखना है कि क्या घटाएं, यहाँ ऐड कर क्या है इसको देखा जाता है। तो 44 में से कितना घटाइएगा तो ये जो है 3 से 100% डिविजन हो जाएगा। तो एक बात बताइए, यानी 43 होगा तो 3 से भाग में नहीं लगेगा, 42 होगा उसमें भाग लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि 44 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो ये 100% कितना डिविजन हो जाएगा, 3 से डिविजन हो जाएगा। यानी 2 घटाने का मतलब ये है कि कितना घटाया जाएगा, 2 घटाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 ही है, और भी हो सकता है, लेकिन आंसर में जो सबसे क्लोज होता है वो आंसर दिया जाता है। यहाँ भी क्या जोड़ा जाए पूछेगा तो अधिकतर आपको आंसर 1 ही मिलेगा, क्लोज नजदीक वाला देखा जाता है। उसके बाद 4 भी है, 7 भी है, तीनों है, तीनों से डिविजन हो जाएगा जोड़ने के बाद। बट सबसे क्लोज देखा जाता है, वो क्लोज ही पूछे जाते हैं। और क्या घटाया जाए तो सबसे जो क्लोज होगा, जो सबसे पहले आता होगा, यानी 2 है, 2 घटाने के बाद ये डिविजन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 के 2 ही घटाया जाए तो हो जाएगा, और भी घटाने के बाद जो नीचे आएगा वो भी डिविजन हो जाएगा। बट जो सबसे क्लोज होगा वही पूछे जाते हैं, बस ये दिमाग माइंड में रखना है। तो ये हमारा रहा 3 के विभाज्यता का नियम, बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट है। ये VVI है तो 2 नंबर, तो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछे हुए हैं। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं, उसमें आपको पूछा हुआ है। तो इसका एकदम कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है। अगेन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल।